हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम करेंगे टाइप स्टडी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से। मोस्ट ड्रेडफुल पैथोजेनिक प्रोटोजोन है ट्रिपैनोसोमा, जो इनिशियली मिलता है ब्लड एंड लिम्फ में एंड फाइनली मिलता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ मैन, जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है। इसकी डेवलपिंग स्टेजेस मिलती हैं इंटेस्टाइन एंड सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जो इसका वेक्टर होस्ट है। मैमल्स लाइक पिग, एंटीलोप, बफेलोज एंड बग्स एक्ट करते हैं एज ए रिजर्वायर होस्ट। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है ये। 4 फॉर्म्स हैं इसकी, जिनमें से ट्रिपैनोसोमा एडल्ट माना जाता है। अगर हम शेप की बात करें तो फ्लैट वेवी बॉडी है इसकी, जो इसका पोस्टीरियर एंड है वो ब्लंट है और जो इसका एंटीरियर एंड है वो पॉइंटेड है। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो 10 to 40 माइक्रोमीटर है इसकी लेंथ, 2.5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ है। इसके दोनों एंड टेपरिंग होते हैं। कलर इसका ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता, और जो इसकी सिमेट्री है ये सिमेट्रिकल होता है ये। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके चारों तरफ एक पैलिसल और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है। तो पैलिसल आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक फिल्म कवरिंग है बॉडी की, जो कि बनती है फाइब्रिल्स से, जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, स्टेच्ड टू फॉर्म अ मेम्ब्रेनस फोल्ड कॉल्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। जो पैलिसल है वो इसकी शेप मेंटेन करने का काम करती है और जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है वो इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है जब ये प्रेजेंट होता है इन द ब्लड, लिम्फ एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। अगर फ्लैजिलम की बात करें तो यूनिफ्लैजिलेट है। जो इसका फ्लैजिला है वो अराइज करता है फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल और पोस्टीरियर एंड के पास से निकलता है। इसका जो पोस्टीरियर एंड है, यह जो फ्लैजिला का ओरिजिन है वो है काइनेटोप्लास्ट के पास। फ्लैजिला रन फॉरवर्ड, borders the undulating membrane of pellicel and become free anteriorly। तो एंटीरियर एंड जो फ्लैजिला का है वो बिल्कुल फ्री है। जो यूकैरियोटिक फ्लैजिलम है उसमें 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होती है। इसका मेन फंक्शन है लोकोमोटरी। साइटोप्लाज्म अगर हम ट्रिपैनोसोमा में देखें तो पेलिसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है इनटू द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। इसमें काइनेटोप्लास्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है जो कि सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। इसमें वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रोफोन्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि सेंटर में है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो 4 फॉर्म्स हैं इसकी। एक लेशमैनियल फॉर्म है जो कि राउंड या सर्कुलर है। दूसरी है लेप्टोमोनाड फेस, थोड़ी सी इलोंगेटेड है। क्राइथीडियल फॉर्म है जो कि एलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड है। थर्ड है ट्रिपैनोसोमल, जिसमें एक एंड पॉइंटेड है एंड एक ब्लंट एंड है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो डाइजेनेटिक है। इसका मतलब इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट चाहिए। तो प्राइमरी, डेफिनेटिव या प्रिंसिपल होस्ट इसका ह्यूमन बीइंग है। सेकेंडरी और वेक्टर होस्ट हैं इसके सीसी फ्लाई, और रिजर्वायर होस्ट मैमल लाइक एंटीलोप, पिग्स एंड बफेलोज हैं। तो लाइफ साइकिल 2 फेजेस में चलती है, ह्यूमन बीइंग्स एंड सीसी फ्लाई में। तो हम पहले ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में इन्फेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है या फिर इनोक्यूलेटेड है। स्मॉल साइज्ड मेटासिस्टिक फॉर्म जिनमें फ्लैजिला नहीं होता वो सीसी फ्लाई के थ्रू इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ब्लड के अंदर। जब सीसी फ्लाई, जो कि एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, बाइट करेगी ह्यूमन बीइंग को, तो वो अपने सलाइवा के साथ मेटासिस्टिक फॉर्म ऑफ
ट्रिपैनोसोमा इंजेक्ट कर देगी बॉडी के अंदर। यहाँ हम वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मेटासिस्टिक फॉर्म फीड करेगा ग्लूकोज एंड ट्रांसफॉर्म करेगा अपनी बॉडी को इनटू द लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म विद फ्री फ्लैजिलम। जब ये अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, अब जो ट्रिपैनोसोमा है वो स्विमिंग कर पाएगा, रेस्पायर करेगा एनारोबिकली और मल्टीप्लाई करेगा बाइनरी फ्यूजन में। तो यहाँ पे जो इसकी सिलेंडर फॉर्म है वो डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। आफ्टर न्यूमरस मल्टीप्लिकेशन इन ह्यूमन ब्लड, डेवलपमेंट हो जाएगी जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की। फिर से ये अपनी जो बॉडी है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा जिसमें कि फ्लैजिला बहुत छोटा होगा और फाइनली ये अपनी शेप चेंज करेगा इनटू द स्मॉल स्टम्पी फॉर्म में। नाउ इंटरमीडिएट और स्टम्पी फॉर्म जो है एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे। स्टम्पी फॉर्म डाई हो जाता है अगर इसको सीसी फ्लाई सक नहीं करेगी एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती ह्यूमन बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें फर्दर ग्रोथ के लिए। तो इस स्टेज में अगर सीसी फ्लाइज को ब्लड से सक ना करे तो ये बॉडी के अंदर ही डाई कर जाता है। लाइफ साइकिल है सीसी फ्लाई में, तो जो लाइफ साइकिल है ये 2 फेज में चलती है, मिड गट एंड सलाइवरी ग्लैंड में। तो ट्रांसमिशन टू सीसी फ्लाई, शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म को जो वेक्टर होस्ट है वो ब्लड के साथ सक कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिकिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। डेवलपमेंट कैसे होगी मिड गट में, स्टम्पी फॉर्म डेवलप होता है अबाउट 10 to 14 days विद इन दी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन ऑफ मिड गट एंड अगेन ट्रांसफॉर्म करेगा ये इनटू द लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन फर्दर इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा और डेवलपमेंट के दौरान एनर्जी जो ये लेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन होगी पायरुविक एसिड की, वहाँ से एनर्जी लेगा। उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो सलाइवरी ग्लैंड में होगी फ्लाई के। तो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म reaches the salivary gland through esophagus and mouth throat transform into cranial और epimastigote form। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये इसोफेगस एंड माउथ के थ्रू पहुंच जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में। यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी दोबारा से क्राइथीडियल फॉर्म में। क्राइथीडियल फॉर्म फर्दर एनारोबिकली रेस्पायर करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और ये साइकिल जो सीसी फ्लाई के अंदर चलती है ये 20 to 30 days लेती है। डिजीज एंड सिम्टम्स, ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज़ कॉज करता है जिसको कॉमनली स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर नींद नहीं आती। ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनियासिस गैम्बियन फीवर कॉज करता है। हेडेक होगा जब ये ब्लड के अंदर होगा। कैजुअल स्वेलिंग होगी लिम्फ नोड में, नेक की आर्म पिट्स में, जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में होगा। और जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाएगा तो डैमेज कर देगा ब्रेन को, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। इरेगुलर रिकरेंट फीवर, एनीमिया, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, लेथर्जी, स्लीप, अनकॉन्शियसनेस एंड फाइनली डेथ ऑफ द पेशेंट। तो अलग अलग एरिया में ब्लड में, लिम्फ में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम कॉज करेगा। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, बाय द एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेश और स्टेन ब्लड फिल्म, और या फिर जो फ्लूइड है लिम्फ ग्लैंड से लेंगे या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेंगे तो हाँ ब्लड के अंदर ये इस तरह से नज़र आएगा। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं इसके,
killing the vector fly by spraying insecticides like DDT, clearing of bushes along the river which act as a resting site of flies। तो झाड़ियों को जला देना जहाँ पे ये फ्लाइज रेस्ट करते हैं, रहते हैं। इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सुरामीन आफ्टर एवरी 2 or 3 months, किलिंग ऑफ रेजरवायर होस्ट थ्रू दो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो हम रेजरवायर होस्ट को भी मार सकते हैं अगर वो इकोनॉमिकल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।